वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मिशन वर्दी के इस बैच में आपको एसएससी, जीडी, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसकी ये पहली क्लास है और अब आपको ये डेली क्लास मिलेगी। तो सभी बच्चे आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और इस क्लास का लाभ लें आके। चलिए आइए, सभी बच्चे आ जाइए। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एसएससी, जीडी, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस मिशन वर्दी का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया है? तो ये भी इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2 नवंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 1 नवंबर को ही 7 भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। अब ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसमें से केरल अपना स्थापना दिवस इस बार केरल पिरवी दिवस मनाया गया है। कर्नाटक के राज्य उत्सव के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा, 2 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को होता है और ये 2 देश हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से? तो लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। अच्छा, मैंने अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ की स्थापना भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस में ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है और इनमें भी और इसको भी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया शहर है रायपुर, इसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ में अचानक मार वाइल्ड सेंचुरी है, बादल खोला वाइल्ड सेंचुरी है और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया है। तो इतनी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन। हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया है? तो इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में भारत का एम्बेसडर बनाया है अभिनेता रणवीर सिंह को। अच्छा, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा? तो ये कतर में होगा और और ये कब होगा? तो 22 नवंबर को शुरू होगा और 18 दिसंबर तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये अभी मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल चीन के अंतरिक्ष स्टेशन ने लॉन्च किया है। चीन की अंतरिक्ष स्टेशन ने लॉन्च किया है। ये चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए
मैंगलियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। अब चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च हुआ है, तो जो चीन की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है CNSA, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब चाइना ने लॉन्च किया है, तो ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिनबी, और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और अभी फिर से तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है, और विश्व में मछली के उत्पादन में चाइना टॉप पर रहा है। चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है, और चीन ने 2 नए प्रौद्योगिकी उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्वक्रण में चीन टॉप पर रहा है। अच्छा, कोजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। और टूटे हुए चावल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये है चीन। और सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीन। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। और दुनिया में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। अच्छा, ये अभी 3 देश और लिखे हैं, रूस, जापान, अमेरिका। तो यहाँ पे 3 देश और लिखे हैं। इसमें स्पेस एजेंसी का रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मस। क्या है? रॉसकॉस्मस। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो ये है जक्सा। अब अमेरिका की जापान स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। अच्छा, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो ये है इसरो। क्या है? इसरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको चाइना से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो ये अभी रोटेशन अध्यक्षता अभी UNSC की स्टेशनल अध्यक्षता घाना ग्रहण करेगा। घाना ग्रहण करेगा। अब घाना, तो ये है घाना। घाना की कैपिटल है अकरा। घाना की करेंसी है घाना कैंडी। और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो एडो। कौन है? नाना अकुफो एडो। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और UNSC के P5 कंट्रीज़ हैं। P5 कंट्रीज़ हैं, उन्हें आपको याद रखने हैं। P5 कंट्रीज़ हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। P5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो US, UK, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये भी शारजाह UAE का एक शहर है, जहाँ पे इस अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्पेस द वर्ल्ड। क्या है? स्पेस द वर्ल्ड। और इस बार के अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का गेस्ट ऑनर कौन है? तो ये है इटली। कौन है? इटली। अच्छा, अब UAE, तो ये है UAE की कैपिटल क्या है? तो अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। अच्छा, अभी
मालाबार गोल्ड्स ने व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई ने 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है। और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई में फर्स्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप है अल्टर। इसका अधिग्रहण अभी गूगल ने किया है। गूगल ने इसका अधिग्रहण लगभग $100 मिलियन में किया है। $100 मिलियन का मतलब कितना हुआ? अप्रॉक्स 824 करोड़ रुपए। तो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भी लद्दाख की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। अब लद्दाख, तो ये है लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। अच्छा, अभी लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह में शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको लद्दाख से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये अभी स्पेस एक्स ने, ये एलन मस्क की कंपनी है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। आपको पता है एलन मस्क ने अभी ट्विटर भी खरीद लिया है। तो ट्विटर के अब ऑफिशियली मालिक बन गए हैं एलन मस्क। और ट्विटर ने एक नया फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्विटर में जो सेलिब्रिटी थे तो उनके पास ब्लू टिक हुआ करता था, अभी प्रोफाइल में ब्लू टिक लगा होता था। अब ट्विटर ने इस ब्लू टिक के लिए चार्ज लिया जाएगा और $8 पर मंथ इस ब्लू टिक के लिए जाएंगे। यानी कि $8 का मतलब है लगभग 650 रुपये ब्लू टिक के लिए लिया जाएगा। ट्विटर अब चार्ज करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये भी गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना गुजरात। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। और गुजरात का मुंडेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। और गुजरात में नीलगिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर डैम है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मान से नवाजा है? तो ये भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति में ही योगदान देने के लिए ढाका में पूर्व अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से मरणोपरांत से सम्मानित किया है। ये अवार्ड इनके बेटे एडवर्ड एम
कैनेडी जूनियर को दिया गया है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं तमीम इकबाल। और वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है। कौन? संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो ये अभी पुडुचेरी ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है। अच्छा, पुडुचेरी ये 1 नवंबर 1954 में जनमत्स्य संग्रह के बाद फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में मुक्त हुआ है। इसीलिए 1 नवंबर को पुडुचेरी का मुक्त दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कभी आपने मैप में पुडुचेरी को ध्यान से देखा है? कहाँ पे ये आपको दिखता है? तो आप मैप में ध्यान से देखना, 4 डॉट्स दिखेंगे आपको। एक माहे ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। एक डॉट आपको यमन दिखेगा। यमन ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और 2 डॉट आपको दिख रहे होंगे कराईकल और पांडुचेरी, ये तमिलनाडु में है। 4 जिले हैं पुडुचेरी के और यही 4 जिले मिलकर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, जिसमें से ये पांडुचेरी है, ये पुडुचेरी की कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भी दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अब साउथ कोरिया, तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। कौन है? यून सुक योल। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 38th पैलर कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैलर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये अभी यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में 7.7% लेन देन बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू किया है? तो ये भी समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र जापान ने शुरू किया है। जापान में ये पहली बार समलैंगिक कपल के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। जैसे कोई समलैंगिक कपल है, वो साथ में रहते हैं, तो उनको एक साझेदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यही प्रमाण पत्र उनके साथ रहने का प्रमाण होगा और ये प्रमाण पत्र वो गवर्नमेंट वेन डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। अब जापान, तो ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी जापान ने सिहोन्सू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच GMAX 20
जी मैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है और अभी जापान के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोटक हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको जापान से मिलती है। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। चलिए बच्चा, मिशन वर्दी बैच में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और डेली मिशन वर्दी बैच में जुड़िए। जय हिंद।